क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा था क्रॉप प्रोडक्शन का, जिसमें हमने किस प्रकार क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, क्या क्या प्रिपरेशंस करते हैं, उसमें हमने स्टार्टिंग की सारी प्रिपरेशंस पढ़ ली थी। अब हम कहाँ पे आ गए थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब वीड्स से प्रोटेक्शन। वीड्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने अंडरलाइन लगा दी थी मैंने। अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, इन्हें बोलते हैं वीड्स। जो अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, जो बिना बात ही उग जाते हैं, जिन्हें हम ग्रो नहीं करते हैं और वो क्रॉप के साथ अलोंग विद क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं, उन्हें वीड्स कहते हैं। और इन्हें हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये क्रॉप के साथ क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं और उससे अच्छे से ग्रो नहीं होने देते हैं क्रॉप को, सारे न्यूट्रिएंट्स खुद ही एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो उनको अलग अलग मेथड है, उनको हमें नष्ट करने का अलग अलग मेथड है। तो इनमें कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे बाई फार्मर्स रिमूव वीड्स बाई मैनी वे। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप, जैसे टिलिंग और प्लोइंग करते थे अपन, तो सारे उनमें जैसे भी खेत में अनप्लांटेड वांटेड प्लांट उगे हुए हैं तो वो सारे प्लोइंग से टिलिंग से हट जाएंगे और वो अपरूट हो जाएंगे और वीड्स किल हो जाएंगे और वो सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल को न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, ठीक है। और दूसरा टाइप है, उनको वीड्स करेंगे हम कैसे, अपरूटिंग करेंगे या उनको हम दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी सीड ड्रिल, इनसे अपन क्या करेंगे, अपरूट करेंगे, हटाएंगे। ऐसे ही तो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, और इनको हटाने के लिए हम केमिकल का भी यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वीडिसाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, वीडिसाइड बोलते हैं। जैसे लाइक 2,4-D ये काम में लेते हैं, इसका स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो स्प्रे करते हैं तो किस टाइप से स्प्रे करेंगे हम इसका स्प्रे करते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, द वीडिसाइड आर डाइल्यूट, वाटर में डाइल्यूट करके करते हैं। लेकिन इसको किस किस टाइम इसको अपन को करना चाहिए, द बेस्ट टाइम टू रिमूव वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, आने से पहले करते हैं इनका, इसको फील्ड में स्प्रे करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए केयरफुली अपने माउथ को और नोज़ को, ठीक है, अच्छे से कवर करके फिर करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन जर्म पेस्ट। पेस्ट में कीड़े, सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं छोटे छोटे जो स्पेशली हार्म पहुंचाते हैं। क्रॉप्स आर एक्सपोज्ड टू मैनी फैक्टर्स सच एज stray animals, birds, insect, animals and birds can be scared away by beating to drums and finding scarecrow in the field। तो हम इन एनिमल्स और बर्ड्स को भगाने के लिए तो हम क्या करते हैं, ड्रम्स वगैरह का यूज करते हैं बर्ड्स को उड़ाने के लिए, और स्केयर क्रो का लगा देते हैं, पुतला लगा देते हैं ना, वो काम में लेते हैं। हाउएवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं डेट स्पेशली अटैक एंड डैमेज द क्रॉप, दीज ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पेस्ट्स। दे में इंक्लूड जैसे रैट, लोक्यूट्स, वीविल्स, लार्ज स्टेजेस ऑफ सम इंसेक्ट एंड टर्माइट्स, ठीक है। तो इन पे भी केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू किल सच पेस्ट। तो केमिकल्स का स्प्रे करा जाता है इसमें। दीज केमिकल्स आर नोन, तो इन केमिकल्स को ही क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स। स्प्रेइंग इज डन मैनुअली और बाई स्मॉल एयरक्राफ्ट। दीज केमिकल स्टिक टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आल्सो एब्जॉर्ब, लेकिन ये केमिकल्स फिर फ्रूट और वेजिटेबल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये फूड चेन के थ्रू एक के बाद एक बॉडी में पहुंचता जाता है जो हार्मफुल है। इसलिए इनका यूज़, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जब बहुत ज़रूरी हो तभी करना चाहिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब अब हम क्या करेंगे, हमारी क्रॉप पूरी अच्छे से ग्रो हो गई है, पूरी मैच्योर हो गई है, अब इसको हम कटिंग करेंगे। हार्वेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ए राइप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड, फील्ड में गैदर करना, इकट्ठी करना। हार्वेस्टर इज द मोस्ट लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी फॉर द ग्रोइंग सीजन। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ये जब पक जाती है तो ये सबसे क्या है, इसमें लेबर सबसे ज़्यादा काम आती है, ठीक है। इन इंडिया मैनी फेस्टिवल, और इससे कई फेस्टिवल जुड़े हुए हैं हार्वेस्टिंग से, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ठीक है, ये सब बिहू वगैरह ये सब। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सीकल फॉर बाई ए मशीन। हार्वेस्टिंग या तो सीकल के द्वारा होती है, जो काटने के औजार होता है, देखो ये ऐसा, इससे, या मशीन्स के द्वारा होता है, ठीक है। द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेट फ्रॉम द चाफ। अब क्या करेंगे, हार्वेस्टेड क्रॉप हो गई, अब इसको सीड को अलग करेंगे, चाफ मतलब जो हमारा प्लांट था उससे अलग करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये प्रोसेस होता है थ्रेशिंग, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विद इन इफेक्ट ए हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर, ठीक है। तो ये थ्रेशर मशीन होती है जिसे
माइन भी बोलते हैं। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाप बाई विनोइंग। जो फार्मर्स के पास थोड़ा बहुत ही लैंड होती है तो वो तो विनोइंग मेथड से इसको कर लेते हैं, ठीक है। विनोइंग मतलब ऊंचाई से ऐसे गिराकर, जिससे हवा के थ्रू जो स्टॉक होते हैं वो तो सेपरेट हो जाते हैं और सीड अलग हो जाते हैं, ठीक है। विनोइंग मशीन ये रही, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विनोइंग करने के बाद में स्टोरेज। स्टोरेज ग्रेन आर स्टोर्ड प्रॉपर्टी। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। अब इनको स्टोर करने की सबसे मेन क्या है, काम है। बिफोर स्टोरेज ग्रेन दे आर ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस। इनको सबसे पहले ड्राई करेंगे क्योंकि जिससे इनका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो ये ख़राब हो जाएंगे। ए लार्ज स्केल दे आर केप्ट इन सिलोस एंड ग्रेनर्स। सिलोस मतलब कोठियों में जो बड़े बड़े टैंक होते हैं उनके अंदर रखते हैं इनको, ठीक है, जो ये रखने का होता है। एट स्मॉल स्केल ग्रेन्स आर स्टोर इन जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। और थोड़े बहुत होता है हमारा, उसको हम जूट बैग में, मेटेलिक बीन्स वगैरह में स्टोर करके रखते हैं। ड्राई लीव्स आर यूज्ड एट होम प्रोटेक्ट। और घरों में तो हम ड्राई लीव्स रख देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। इन बिग गोडाउन में केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, ठीक है, ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ग्रेन। जैसे ग्रेन्स शुड बी ड्राई प्रॉपरली, सबसे पहले तो इनको सुखाना ज़रूरी है। इनको कम्प्लीटली ड्राई करके गिनी बैग्स में डाला जाता है। द बैग शुड बी केप्ट इन ए प्लेस व्हेन कम्प्लीटली मॉइस्चर फ्री। और बैग को रखेंगे वहाँ पे भी मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, ठीक है। स्टोरेज आर शुड बी वेल वेंटिलेटेड, हवादार होना चाहिए, ठीक है। इन लार्ज गोडाउन केयर शुड बी टेकन द केमिकल्स यूज टू रिपल्ट और किल इंसेक्ट्स। और वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह आते हों तो वहाँ पे उनको किल करने के लिए वहाँ पे केमिकल्स होने चाहिए, रैट वगैरह कहीं नहीं आए, क्योंकि फूड को कंटेमिनेटेड कर देते हैं, फूड ग्रेन्स को, ठीक है। ये हमारा स्टोरेज का कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से जो फूड मिलता है। आफ्टर कंप्लीट दिस टेबल यू मस्ट हैव सीड एट द लाइक प्लांट। टेबल कौन सी है, यहाँ पे ये टेबल है, ये दिखाई हुई है कि हमें फूड और कौन कौन से मिलता है। जैसे मिल्क हमें मिलता है और फूड के नेम लिखने हैं यहाँ पे, वो हमें किससे ऑब्टेंट होते हैं। तो इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद में हमने क्या देखा, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ये सभी हमें अलग अलग टाइप के फूड प्रोवाइड कराते हैं। When animals are reared at a large scale to obtain food from them, it is called animal husbandry. जब एनिमल्स को लार्ज स्केल पर रियर करते हैं फूड ऑब्टेन करने के लिए तो उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स टेकिंग केयर। एनिमल हस्बेंड्री में क्या आता है, एनिमल्स को केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, ठीक है, उनको पालना डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे मीट, वूल, मिल्क, एग, हनी, इन सब के लिए। टाइप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन कौन कौन से एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड है। जैसे एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब जिसमें हम किसको लेते हैं, बीज को लेते हैं, मक्खियों को, मधुमक्खियों को। कैटल में जानवरों को, डेयरी में जो डेयरी प्रोडक्ट देते हैं। फिश फार्मिंग, फिश को, शिप फार्मिंग, और पोल्ट्री फार्मिंग मतलब हैंस को, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।